यह है नीदरलैंड। हालांकि इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग अपने ऑफिस, बाजार या फिर रिश्तेदारों के घर भी साइकिल से ही मिलने जाते हैं। पिछले कुछ सालों में यहाँ दुनिया भर के पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह है इसकी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक इमारतें और लोगों का शांत दोस्ताना स्वभाव। नीदरलैंड के लोगों को दुनिया में सबसे लंबा माना जाता है। यहाँ के पुरुषों की औसत लंबाई 6 फीट और महिलाओं की 5 फीट 7 इंच होती है। नीदरलैंड में एक जगह ऐसी है जहां आप एक पैर नीदरलैंड में और दूसरा पैर बेल्जियम में रख सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे यह देश कहां है, इसके पड़ोसी कौन हैं, यहाँ की जनसंख्या, धर्म, मुद्रा, राजधानी, लोगों की शिक्षा, जीवन शैली, खान पान, राष्ट्रीय पशु पक्षी, नोबेल पुरस्कार और कुछ बेहद सुंदर स्थानों के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी मेहनत सफल होगी। नीदरलैंड उत्तर पश्चिम यूरोप में बसा एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत देश है। नीदरलैंड का मतलब होता है निचला देश, क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा समुद्र तल से नीचे है। इसके पड़ोसी देशों में जर्मनी, बेल्जियम और उत्तरी सागर की सीमा शामिल है। देश का कुल क्षेत्रफल 41,850 वर्ग किलोमीटर है और इसका 26% हिस्सा समुद्र तल से नीचे है, जिसे पोल्डर्स कहा जाता है। नीदरलैंड की जनसंख्या 1,80,00,000 है। यहाँ बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है और बच्चों का जन्म दर काफी कम है। ये दुनिया के सबसे बड़े नास्तिक आबादी वाले देशों में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ के 55% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। 34% ईसाई, 6% इस्लाम धर्म के और 5% हिंदू, बौद्ध, सिख व अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। राजधानी एम्स्टर्डम देश का सबसे बड़ा और जीवंत शहर है। इसका इतिहास 12वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब यह एक छोटा मछली पकड़ने वाला गांव था। एम्स्टर्डम नाम एम्स्टल नदी पर बने बांध एम्स्टल डैम से आया है। 13वीं शताब्दी में यह व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरने लगा। 17वीं शताब्दी, जिसे डच गोल्डन एज कहा जाता है, इस शहर के लिए सबसे शानदार समय था, जब नीदरलैंड दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री और व्यापारिक ताकत बन गया था। एम्स्टर्डम की नहरें, जो आज यूनेस्को की विश्व धरोहर हैं, इसी समय बनाई गईं। दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय भी यहीं था, जिसने भारत, इंडोनेशिया और अफ्रीका तक व्यापार किया और शहर को अमीर बनाया। 18वीं और 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी और नेपोलियन के कब्जे ने इस शहर को प्रभावित किया, लेकिन 1814 में नीदरलैंड ने आजादी प्राप्त की। आज यह शहर सांस्कृतिक, वित्तीय और पर्यटन का केंद्र है, जिसकी नहरें, म्यूजियम और ऐतिहासिक इमारतें हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। नीदरलैंड की साक्षरता दर 99% है और यहाँ की शिक्षा प्रणाली बेहद मजबूत है। 4 से 12 साल के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है। डच स्कूलों में अंग्रेजी, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया जाता है। यहाँ के प्रमुख विश्वविद्यालयों में एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी और डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी शामिल हैं। आधिकारिक भाषा डच है, लेकिन लोग अंग्रेजी भी बोलते हैं। यहाँ 2,30,00,000 साइकिलें हैं, जबकि आबादी 2 करोड़ से कम है। लोग ऑफिस, बाजार और स्कूल तक साइकिल से जाते हैं। हर शहर में साइकिल लेन है। यहाँ के लोग कारमेल से भरे पतले वेफर्स कॉफी के साथ खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा प्याज और अचार के साथ कच्ची मछली, जिसे हॉलैंड स्न्यू कहते हैं, और गाउंडा ऑफ एडम पनीर भी यहाँ के प्रसिद्ध व्यंजन हैं। डच लोग औसतन साल में 14 किलो पनीर खाते हैं। मसले हुए आलू और सब्जियां भी इन्हें पसंद हैं। दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज 1602 में शुरू हुआ और यह दुनिया का पहला स्टॉक मार्केट था। 17वीं शताब्दी में ट्यूलिप के फूल इतने महंगे हो गए थे कि एक ट्यूलिप की कीमत एक घर के बराबर थी, जिसे दुनिया का पहला आर्थिक बुलबुला कहा गया। नीदरलैंड आकार में छोटा होने के बावजूद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद्य और कृषि उत्पादों का निर्यातक है। यहाँ एक खास त्योहार मनाया जाता है, जिसे किंग्स डे कहते हैं। हर साल 27 अप्रैल को नीदरलैंड के लोग इसे मनाते हैं, क्योंकि 30 अप्रैल 2013 को विलियम अलेक्जेंडर पहली बार राजा बने थे। 27 अप्रैल को उनका जन्मदिन आता है और इसी दिन इस त्योहार को मनाया जाता है। इस दिन यहाँ के सभी लोग संतरी रंग के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि नीदरलैंड में संतरी रंग राष्ट्रीय रंग है।
पूरा शहर राजधानी एम्स्टर्डम संतरी रंग से सजा दिया जाता है। सड़कों पर नई दुकानें लगती हैं जिनमें अलग अलग तरह का सामान बिकता है। इस दिन हर जगह संगीत, नृत्य और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। लोग नहरों के किनारे नावों पर पार्टी करते हैं। राजा और रानी खुद लोगों के बीच आते हैं और उनके साथ उत्सव मनाते हैं। यूरोप में कई बंदरगाह हैं, लेकिन नीदरलैंड का रॉटरडम बंदरगाह यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह बंदरगाह समुद्र से 40 किलोमीटर तक फैला हुआ है। रॉटरडम से जर्मनी, फ्रांस, यूके और बेल्जियम तक बड़ी मात्रा में सामान भेजा जाता है। रॉटरडम बंदरगाह नीदरलैंड की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा केंद्र है, जहां से हर साल करोड़ों टन का माल आयात और निर्यात किया जाता है। अब तक नीदरलैंड ने 6 नोबेल पुरस्कार अपने नाम किए हैं। साल 1976 में विलियम फ्रेडरिक ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था। इससे पहले साल 1953 में फ्रीड्स झर्निके ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता। उन्होंने फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी तकनीक विकसित की थी। 1901 में वॉन्ट हॉफ ने रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता था। साल 1987 में टोनी हॉफस्टेन ने शांति के लिए यह पुरस्कार जीता और 1969 में जैन टिनबर्गन और रैगनार फ्रिश को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। यह है उट्रेच्ट। यह शहर नीदरलैंड के बीचों बीच स्थित है और इसे देश का दिल कहा जाता है। उट्रेच्ट का इतिहास 2000 साल पुराना है, जब रोमन लोगों ने 47 ईस्वी में यहाँ एक किला बनाया था। यह किला राइन नदी के किनारे था और आज भी इसके अवशेष देखे जा सकते हैं। मध्य युग में उट्रेच्ट एक बड़ा धार्मिक केंद्र बन गया। 8वीं सदी में सेंट विलिब्रॉड ने यहाँ ईसाई धर्म का प्रसार किया, जिसके बाद यह शहर नीदरलैंड का सबसे बड़ा बिशप शहर बन गया। शहर का सबसे मशहूर लैंडमार्क डोम टावर है, जो 14वीं सदी में बनाया गया था। यह एक 112 मीटर ऊंचा टावर नीदरलैंड का सबसे ऊंचा चर्च टावर है। 1674 में एक तूफान ने डोम चर्च का हिस्सा तोड़ दिया, लेकिन टावर आज भी खड़ा है। यह शहर अपनी नहरों, हरियाली और मस्ती भरे माहौल के लिए मशहूर है। उट्रेच्ट की ओडे ग्राच नहर शहर की जान है। इस नहर के किनारे पुरानी इमारतें, कैफे और दुकानें हैं जो इसे खास बनाती हैं। नहर के किनारे बने तहखाने अब रेस्टोरेंट और बार में बदल गए हैं, जहां लोग खाना पीना खाते हैं और आनंद लेते हैं। रात में नहर की रोशनी शहर को और खूबसूरत बना देती है। नीदरलैंड में एक जगह है बार्ले नासाउ। यहाँ की सड़कों और घरों के पास 2 देशों का बॉर्डर है। यहाँ कोई दीवार या बाड़ नहीं है, बल्कि सड़क पर एक काली पट्टी बनी हुई है जिस पर क्रॉस के निशान हैं। ये 2 देशों का बॉर्डर है, एक तरफ नीदरलैंड और दूसरी तरफ बेल्जियम। इससे लोगों को फायदा होता है क्योंकि उन्हें दोनों देशों की सुविधाएं मिलती हैं। एक तरफ नीदरलैंड का झंडा है तो दूसरी तरफ बेल्जियम का। कई बार ये बॉर्डर लोगों के घरों के बीच से गुजरता है, जिससे घर का आधा हिस्सा नीदरलैंड में और आधा बेल्जियम में होता है। एक कदम इस लाइन के पार रखा तो आप दूसरे देश में, और अगला कदम पीछे रखा तो वापस पहले देश में। यह नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है। कुछ सेकंड में आप एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं। ये जगह पर्यटकों के लिए बहुत आकर्षक है। यहाँ आने वाले लोग एक ही जगह रहकर 2 देशों का अनुभव करते हैं। नीदरलैंड में जेलें तो हैं, लेकिन कैदी ढूंढना मुश्किल है। 2013 में नीदरलैंड की 8 जेलों को बंद कर दिया गया था, क्योंकि वहां रखने के लिए कैदी नहीं थे। यहाँ का कानून सख्त है, जिसके कारण अपराध बहुत कम होते हैं। जो कुछ अपराधी होते भी हैं, उन्हें सीधे जेल में डालने के बजाय सुधार गृह भेजा जाता है, जहां उन्हें एक अच्छा नागरिक बनने और अपराध से दूर रहने की प्रेरणा दी जाती है। इसी कारण नीदरलैंड दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में गिना जाता है। नीदरलैंड में एक खास चीज है, यहाँ का सोलर रोड, जो बिजली पैदा करता है। यह दुनिया का पहला सोलर रोड है जिस पर केवल साइकिल चलाई जाती है। यह है द हेग, जो नीदरलैंड की सरकारी राजधानी है। यहाँ सरकार, संसद और राजा का कार्यालय है। द हेग में छोटी छोटी नहरें हैं जो बहुत शांत और सुंदर लगती हैं। शहर में हरे भरे पार्क भी हैं, जैसे हाक्से बॉस और क्लिंगन गार्डन। क्लिंगन गार्डन का जापानी गार्डन, जो 1910 में बना था, अपनी शांति और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। द हेग कला प्रेमियों के लिए भी खास है। द हेग की सड़कों पर साइकिलों का बोलबाला है, जो डच लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा है। शहर में शांति पैलेस बहुत खास है, जो 1913 में बना और आज भी शांति का प्रतीक है। द हेग को आज शांति की राजधानी कहा जाता है। यह शहर समुद्र, हरियाली और संस्कृति का अद्भुत मिश्रण है। द हेग का शेवेनिंगन बीच बहुत प्रसिद्ध है,
जहां गर्मियों में लोग समुद्र, रेत और धूप का आनंद लेने आते हैं।